स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़े थे कल करंट अफेयर्स में? अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर पिछले 50 वर्षों से जल रहा था, उसको उसके लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल के ज्योति से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया और वहां पर ज्योति को बुझा दिया गया है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 12 फरवरी 1931 को। कौन उद्घाटन किया था? लॉर्ड इरविन। इंडिया गेट का निर्माण क्यों कराया गया था? प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। अमर जवान ज्योति कब से चल रहा था? 26 जनवरी 1972 से। कौन उद्घाटन किया था? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन कब हुआ था? 25 फरवरी 2019 में। 25 फरवरी 2019 को किसने उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समझे ना? अमर जवान ज्योति किससे संबंधित है? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में। आज हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2022 में और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं उनकी चुनावी खर्च की सीमा तय की है। ऐसे पहले से ही तय था, लेकिन इस बार उसमें संशोधन किया गया है। हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि विधानसभा के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए उनकी चुनावी खर्च की सीमा कितनी है? कम कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। पहले था 28 लाख, अब 40 लाख कर दिया गया है। ये बड़े राज्यों की बात हो रही है। बड़े राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या होंगे, वहां पर एक उम्मीदवार को खर्च करने की सीमा कितनी तय की गई है? 40 लाख। पहले 28 लाख था, अब 40 लाख कर दिया गया है। और छोटे राज्यों में 28 लाख कर दिया गया। पहले 20 लाख रुपया था और अब 28 लाख कर दिया गया है। उसी तरह से उसको बंद कर दीजिए गेट को। लोकसभा के उसी तरह से लोकसभा के चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख कर दिया गया है बड़े राज्यों में। पहले था 70 लाख, अब कितना कर दिया गया? 95 लाख। पहले 70 लाख था, अब कितना कर दिया गया है? 95 लाख। और छोटे राज्यों के लिए पहले था 54 लाख, अब बढ़ाकर कर दिया गया 75 लाख। ठीक ना? छोटे राज्यों में पहले कितना था? 54 लाख चुनाव खर्च की सीमा, अब कितना कर दिया गया है? 75 लाख। पहले बड़े राज्यों के लिए अगर बात करें तो प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख था, अब कितना कर दिया गया? 95 लाख कर दिया गया। समझे ना? इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आज कितना तारीख है? 25 जनवरी है। और 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्या किया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। और सौभाग्य की बात है कि हम लोग निर्वाचन से संबंधित आज का करंट अफेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव की जो खर्च सीमा है वो कौन तय करता है?
भारतीय निर्वाचन आयोग पैसा वो नहीं देता है, पैसा वो जो खर्च करते हैं ना, वो पैसा खर्च करते हैं तो उसका हिसाब देते हैं, और उस हिसाब के अनुसार जो है ना फिर लास्ट में दिया जाता है कि 95 लाख का आप हिसाब कीजिए, तो 95 लाख तक ही खर्चा करने का अपना हिसाब दे सकते हैं। बड़े राज्य के मतलब समझे कि नहीं? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये सब क्या है? बड़े राज्य है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं, और सिक्किम, गोवा, मणिपुर, ये सब कैसे राज्य? छोटे राज्य हैं, समझे? तो हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक ना? तो हेडिंग देंगे भारतीय निर्वाचन आयोग। कब स्थापना हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और चूंकि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव कराना। लोकसभा के सदस्यों का नहीं, लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यों के विधानसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराना, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराना। और उस चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? भारत की जनता। भारत की जनता ही क्या होते हैं? मतदाता होते हैं, और अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि चुनती है जनता। नहीं, अपना मत का प्रयोग करते हुए भारत की जनता क्या करती है? मतदाता के रूप में अपना प्रतिनिधि चुनती है। जैसे लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधि चुनती है, विधानसभाओं में विधायक के रूप में अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो यहां पर बात कौन आ रहा है? मतदाता की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? मतदाता की बात आ रही है। तो महत्वपूर्ण कौन है? मतदाता। तो यहां पर 25 जनवरी को जिस दिन निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, उस तारीख को हम लोग किस रूप में मनाते आ रहे हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और आज 25 जनवरी है, और भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मना रहा है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य, तो लोकसभा का निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? लोकसभा राज्यों के विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव संपन्न करना, और क्या? और पूरे चुनाव प्रक्रिया का नियंत्रण करना, नहीं, उसका निर्देशन करना किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राष्ट्रीय मतदाता सूची कौन बनाता है? मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। मतदाता सूची का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित एक और करंट अफेयर्स है। पहले मतदाता सूची में अगर नाम जुड़वाना हो तो जो आपका कटअप होता था एज का 18 वर्ष पूरा होने का, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम कितने वर्ष पर जुड़ा जाता है?
पूरा कितना बरस पूरा होने पर जोड़ा जाता है? 18 बरस। और वो 18 बरस कितने तारीख को लिया जाता था? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ही अगर 1 जनवरी तक कंप्लीट हुआ 18 बरस तो मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता था। अगर नहीं होता था तो फिर अगले बरस का क्या किया जाता था? 1 जनवरी का इंतजार करना होता था। अब क्या किया गया है कि एक संशोधन लाया गया है, निर्वाचन अधिनियम लाया गया है। निर्वाचन अधिनियम में संशोधन किया गया है, उसमें 4 कटअप रखा गया है। उस 4 कटअप में कि कभी भी अगर एज आपका कंप्लीट 18 वर्ष होता है तो मतदाता सूची में नाम आपका जुड़ जाएगा। वो कटअप तिथि है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, अपने तरफ से क्यों बोल दिए? 3 महीना का गैप है। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये कटअप रखा गया है एज का। यानी वर्ष में कितने बार? 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकता है। और आधार कार्ड से मतदाता सूची का क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। यानी मतदाता सूची को किससे जोड़ा जाएगा? आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यह प्रावधान किया गया है। यानी आप देखिएगा कि एक व्यक्ति का कई जगह क्या होता है? नाम होता है। अपने गांव पर भी उसका मतदाता सूची में नाम है, कहीं रह रहा है दूसरी जगह, वहां पर भी नाम हो गया है। तो आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो क्या होगा? एक मतदाता सूची रहेगा। एक ही मतदाता सूची में क्या होगा? उसका नाम होगा। तो मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। बस समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इसको बेटा ना निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय होता है? निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 क्या होते हैं? निर्वाचन आयुक्त। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और 2 निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सिंह। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। ये आपका करेंट अफेयर्स में आ गया। निर्वाचन आयोग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, एनजीओ, क्या है? हाँ, संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब है कि इसका संविधान में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो संविधान में यहां इसका कहां पर वर्णन है? वर्णन भाग 15 में है। और किस अनुच्छेद के बीच में? अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के बीच है। 24 329
अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के बीच किसका वर्णन है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है। कहाँ? हमारे संविधान में। किस भाग में? भाग 15 में। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा का चुनाव कब की बात हो रही है? 2022। 2022 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाया गया है। और बड़े राज्यों में कितना? बड़े राज्यों में, हाँ, पहले कितना था? हाँ, यहाँ पर एक तरफ दे देंगे कि पहले कितना था और अब कितना कर दिया गया है। अब कितना हो गया है? तो पहले कितना? 70 लाख था, अब इसको कितना कर दिया गया है? 95 लाख। और छोटे राज्यों में पहले कितना था? 54 लाख था। पहले 54 लाख था, अब कितना कर दिया गया? 75 लाख कर दिया गया। उसी तरह से 2022 में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे, इसमें विधानसभा के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाया गया है। बड़े राज्यों में कितना? 40 लाख। हाँ, बड़े राज्यों में पहले कितना था? 28 लाख था, अब कितना कर दिया गया? 28 लाख बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। और छोटे राज्यों में, छोटे राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए, सिक्किम, गोवा, जिसका क्षेत्रफल भी कम हो, जनसंख्या भी क्या हो? कम हो, वैसे छोटे राज्यों में आ जाएंगे। छोटे राज्यों में पहले था 20 लाख, अब कितना कर दिया गया है? 28 लाख। काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से राज्यों में अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं? हाँ, क्या पढ़े थे ज्योग्राफी में? जरा पढ़ रहे थे, कलनाथुला जरा पढ़े थे।